संतप्त मानस शांत हम, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 10 लक्षण महापर्व के परिणाम स्वरूप जो हमारे परिणामों में निर्मलता प्रकट हुई है, उसके प्रतिफल में एक क्षमावाणी महापर्व आता है। क्षमावाणी महापर्व क्या है, उसे हम सही रूप में नहीं समझते हैं। हम तो सबसे क्षमा याचना करते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो क्षमा मांगने का पर्व है ना। हर एक आदमी दूसरे से कहता है माफ करना, माफ करना, क्षमा करना, हमारी जो गलतियां हो गई हों उन्हें क्षमा करना, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ये बात सही नहीं, क्योंकि आचार्य ने ऐसा नहीं कहा। आचार्य देव तो कहते हैं खामेमि सब जीवाणाम, कि मैं सब जीवों को माफ करता हूं। उनके मुख से जो पहला वचन निकला वो माफी मांगने का नहीं निकला, माफ करने का निकला। वो लोग, कितने लोग इस बात को समझते हैं कि आज माफी मांगने का नहीं, उससे ज्यादा माफ करने का दिन है। खामेमि सब जीवानाम, तो सब्बे जीवा खमंतु में। फिर उसके बाद कहा कि सब जीव मुझे क्षमा कर। क्यों? क्योंकि माफी मांगने का अधिकार उसे ही है जो दूसरों के अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। हम ये सोचें कि हम तो दूसरे के प्रति बैर भाव रखेंगे और दूसरे लोग हमें क्षमा कर दें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाथ पैर जोड़ना, माफी मांगना, ये तो जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, तो वो भी बहुत हाथ पैर जोड़ता है, माफी मांगता है। क्या मतलब है उसकी माफी मांगने का? वैरम मध्यम न केर्ण भी, मैं किसी से भी बैर नहीं रखना चाहता हूं। देखो, पहली पंक्ति, पहला धर्म कौन है? उत्तम क्षमा। वो क्रोध के अभाव में होता है, मान के अभाव में नहीं। तो पहला वाक्य यही होना चाहिए ना, क्रोध के त्याग की बात होनी चाहिए। दूसरा धर्म है मार्दव, तो उसमें मान के त्याग की बात होना चाहिए। तीसरा धर्म है आर्जव, तो उसमें छल कपट के त्यागने की बात होना चाहिए। है, मैं सब जीवों को माफ करता हूं, ये क्रोध का त्याग है। मैं सब जीवों से माफी मांगता हूं, ये मान का त्याग है। और मैं सब जीवों से मित्रता चाहता हूं, ये मायाचार का त्याग है। कि मायाचार वो मित्रता थोड़ी है, ऊपर से मीठे मीठे बोले और अंदर में काट करे। मित्रता तो उसे ही कहते हैं ना कि जो सच्चे हृदय से एक दूसरे का हित चाहें। तो ये धर्मों में अब जरा विचार कीजिए कि मैं सब जीवों को माफ करता हूं। माफ करने में क्रोध बाधक है। गुस्सा आया हो किसी से, तो फिर अब कोई आगे माफी भी मांगा तो कहते नहीं नहीं, पहले गलती करता फिर माफी मांगता। मैं कि आज तक मैंने माफ करना नहीं सीखा, अब उसका दंड तेरे को भोगना ही पड़ेगा, बताऊंगा बेटा। बोलते कि नहीं बोलते? तो अंदर में क्रोध होता है, वो माफ करने से रोकता है। और मान होता है, वो माफी मांगने से रोकता है। क्या? मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? है ना? तो पहली पंक्ति का अर्थ है मैं क्रोध का त्याग करता हूं। मैं माफ करता हूं का अर्थ क्या है? मैं क्रोध का त्याग करता हूं। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि मैं मान का त्याग करता हूं।
और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे लगा क्या कि खम्मामी सब जीवाणाम, सब जीवों को, ऐसा नहीं लिखा कि सब जैनियों को, सब दिगंबरों को, सब मुमुक्षुओं को, सब सोनगढ़ियों को, सब जयपुरियों को, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्या लिखा? मैं सब जीवों को माफ करता हूं। और जीव में निगोदिया भी आ जाते हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। और अगली पंक्ति तो उससे भी गजब है कि मैं सब जीवों से माफी मांगता हूं। पेड़ पौधों से मैं माफी मांगता हूं, मक्खी मच्छर से मैं माफी मांगता हूं। कभी सोचा आपने कि आज के दिन हमें माफी किनसे मांगना चाहिए और हम किससे मांगते हैं? मेरी ये शिकायत नहीं है कि हम आज माफी मांगते नहीं हैं, मांगते हैं, पर उन लोगों से कि जिनसे हमारी गहरी दोस्ती होती है, जिनके विरुद्ध ना हमने कुछ किया है और ना उनने हमारे विरुद्ध कुछ किया है। और ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए माफ कर देना, जिन अपराधों का हमें पता नहीं है उनके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन ऐसे अपराध कम हैं क्या कि जो हमने जानबूझकर दूसरों के साथ किए हैं और उनका हमें पक्का पता है? माफी मांगना किनसे चाहिए बोलिए? उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। माफ किन्हें करना चाहिए? कि जिन पे हमारा क्रोध हो और उस अपराध के उल्लेख पूर्वक माफी मांगना चाहिए कि मैंने एक गलती की, भाई साहब आपको पता नहीं है मैंने आपके विरुद्ध कितना जहर उगला है, हैं? उसका उल्लेख पूर्वक माफी मांगना, उसका नाम वास्तव में क्षमा याचना है। लेकिन हमारा तो इतना हम व्यवहारू बन गए हैं, कहते हैं व्यवहार थोड़ा रखना चाहिए, कि हमारे यहाँ एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में हम अपने शादी विवाह के, मरने जीने के जो कार्ड डालते हैं ना, उसी लिस्ट के अनुसार मुनीम गुमास्ते कार्ड छपाकर और कार्ड डाल देते हैं, हमारा नाम उसमें छप जाता है। क्यों? हमें पता ही नहीं है कि हमने किन किन से माफी मांगी है। समझिए ना? और जिनके पास वो पत्र पहुंचता है वे भी उसका देख लेते हैं कभी इकट्ठे कि किन किन का आया है। और मुनीम गुमास्तों को परमानेंट ऑर्डर रहता है कि जिसका आए उसे वापसी में भेज देना, नहीं गया हो अपना कार्ड तो। क्यों? उसमें क्या लिखा है ये कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। यदि गलती से उसमें 10-20 गालियां भी छप जाएं तो चिंता करने की बात नहीं है कि क्यों, कोई पढ़ेगा नहीं, वह देखेगा कार्ड कितने का, 2 रुपए का होगा, 5 रुपए का होगा। कोई कार्ड जज जाएगा तो ऐसे ही कार्ड अगली साल अपन डालेंगे। क्या आखिर वो क्यों पढ़े? जिसने वो कार्ड भेजा है उसने भी कब पढ़ा है? बाजार से छपा छपाया कार्ड आ जाता है और उस लिस्ट के अनुसार मुनीम गुमास्ते डाल देते हैं। उसमें क्या लिखा है जब उन्हें ही पता नहीं है तो जिसके पास गया है उसे क्या पता? एक कल्पना करूं मैं अभी भरी सभा में यहां आपसे कहूं कि रजनी भाई ने मेरे से लिखित माफी मांगी है। कोई और चाहे जो कुछ कहे, लेकिन रजनी भाई जरूर कहे क्या बकते हो, मैंने कब लिखित तुमसे माफी मांगी? मैंने गलती क्या की जो माफी मांगूंगा? मैं तो माफी मांगना जानता ही नहीं, मैं तो आज तक किसी से भी नहीं मांगी कि साहब भाई साहब मेरे पास लिखित है आपके, लिखित है तो बताओ। और मैंने कार्ड निकाला जेब में से कि देखो, अच्छा एम है ये तो हजारों डले हैं, हमें पता भी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम अभी अंदर से फीलिंग करते हैं क्या कि हम किसी से माफी मांग रहे। यदि आपसे अभी कहा जाए कि आप लिखित माफी मांगिए तो आप यहां स्वीकार करेंगे? कोई भी
हम में और आप में से, सब में से, है? नहीं करेंगे ना। इसका मतलब ये है जो एक्चुअल माफी है उस माफी में और क्षमा बाड़ी की माफी मांगने में बहुत फर्क है। ये तो व्यवहार हो गया ना हमारा बहुत लंबा चौड़ा, इससे और किसी को कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ डाक खाने वालों को, कि कार्ड बेचने वालों को, कि प्रेस में छापने वालों को, और किसी को कोई लाभ नहीं होता है? तो मैं आपसे कह रहा था कि आचार्यों ने लिखा कि खामे भी सब जीवाणाम, कि मैं सब जीवों को माफ करता हूं। कि भैया सब जीवों की बात क्या, किसी ने आपसे माफी मांगी ही नहीं और अब जबरदस्ती कह रहे मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। यदि कल से कोई ऐसा कहने लग जाए और मैं आपसे कहूं भाई साहब मैंने आपको माफ किया, आपको भी माफ किया, कीर्ति भाई मैंने आपको माफ किया, अजित भाई माफ किया, तो पंडित जी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मुझे आप लोग पागल खाने ले जाने की तैयारी करने लगेंगे। और यदि आचार्य महाराज ने लिखा है और आपके सामने आचार्य आ जाए तो उनको भी वैद्य को बुला के दिखा देंगे, कभी दिमाग खराब हो गया। क्यों? कि माफी मांगना चाहिए, उसके बदले में माफ करता हूं बोलते हैं, लेकिन आचार्य ने तो ऐसे ही बोला कि मैं सब जीवों को माफ करता हूं। क्या मतलब है उसका? और जिन जीवों ने हमसे माफी मांगी ही नहीं उन्हें माफ करने का क्या मतलब है? कि भाई माफी मांगना और माफ करना ये आत्मा के धर्म हैं, ये पराधीन नहीं है। जब दूसरा माफी मांगेगा तभी हम उसे माफ करेंगे। हमारा उस पर जो क्रोध है, क्या वो माफी नहीं मांगेगा तो हम उस क्रोध को नहीं छोड़ेंगे? उसे माफ करके हम उसका उपकार करते हैं कि अपना, बोलो अरविंद भाई, क्योंकि हमारे कसाय से रहित हो गए, ऐसी क्यों अपेक्षा करते हो? और साहब मैं माफी मांगने को तैयार हूं, क्या? लेकिन पहले उनसे पूछ के आओ वे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, 10 साल से बोलते नहीं थे, ख्याल में है ना? तो अब की बार पंचों ने इकट्ठे करके तय किया कि अब की बार तो इन दोनों भाइयों का झगड़ा मिटा के ही रहेंगे, क्योंकि इससे समाज का बहुत नुकसान होता है। ये पार्टियां बंदी खड़ी हो जाती हैं, एक भाई ने कोई काम किया तो दूसरा उसका विरोध करता है, दूसरे ने किया तो पहला विरोध करता है। इनका झगड़ा निपट जाए तो समाज का भी कल्याण हो। तो सारे पंचों ने मिलके छोटे भाई के घर गए कि भैया तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम उनसे माफी मांग लो, क्या फकड़ता है ना? बड़े भाई तो वैसे ही पूज्य होते हैं। तुम अपनी लंबी लंबी चीजें सुनाने लग गया कि देखो गया जमाना, 10-10 सालें बातें हो गई हैं, अब पुरानी बात को नहीं करो, बस पहली बात उखेड़ोगे तो कहीं अंत नहीं आएगा। क्यों? तुम अभी बस मांग लो। कहते उन्होंने कहा सारे पंच मांग रहे हैं और नहीं मना करूंगा तो फिर मेरी भी इज्जत कम हो जाएगी। बोले ठीक है, आप कहते हो तो मैं मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले उनसे पूछ के आओ कि मैं माफी मांगूंगा तो वे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। आप जानते नहीं हो मेरे भाई साहब को, मैं माफी मांगूंगा वो मुझे गालियां देंगे आप सबके सामने। मैं नहीं चाहता हूं कि द्वारा बेइज्जत कराना। पहले आप नक्की करके आओ कि वे माफ कर दें तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार। तो सब पंच ने कहा बहुत बहुत खुशी की बात है, एक भाई तो राजी हो ही गया माफी मांगने। अब दूसरे के पास चलो, अरे वो उसे तो माफ करना है, मांगना थोड़ी है, उसे तो बहुत आसान है। तो उनके पास गए, ख्याल में है ना कि साहब आप अपने छोटे भाई को माफ कर दो, उसमें क्या है, गलतियां तो बच्चों से होती ही हैं, तो तुम्हारे बेटे के बराबर है, 10 साल छोटा है तुमसे, है? क्यों? अच्छा तुम लोग माफी मांगने आए हो उसकी तरफ से, क्या? वो मांगेगा तो फिर अच्छा था, वो तो मांगेगा, वो मांग लेगा, फिर आप तो कर देंगे कि नहीं, फिर सोचूंगा। सोचते बहुत समाज वाले कि नहीं भाई साहब आप नक्की बता दोगे, आप कर दोगे तो फिर हम अब भी हाल उससे माफी मंगवा लें। ख्याल में आए ना? क्योंकि उसने कह दिया कि पहले उनसे पक्की करके आओ, और तुम कहते हो सोचोगे, न मालूम तुम्हारे सोचने में क्या आया तो फिर झगड़ा हो जाएगा ना। तुम पक्की करो कि तुम माफ करोगे कि नहीं, तो बोलो वो लिखित माफी मांगेगा कि मौखिक? किसने खड़े हो गए? आप जैसी कहोगे वैसी। तो वहां गए, लिखित दे करानी पड़ेगी। तो उसके पास गए कि भाई साहब माफ करने को तैयार हैं, बस तुम 2 लाइनें लिख दो। क्या? लिखित नहीं मांगूंगा।
अब क्या करें, फिर झगड़ा खड़ा हो गया, फिर इधर दौड़े उधर दौड़े। कुछ होशियार लोग होते हैं ना, उन्होंने उनसे समझाया कि भैया मौखिक से तो लिखित अच्छी है, 2 लाइनें लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं। वो तैयार भी हो गया, दबान किया ना कि समाज के बाहर होना पड़ेगा यदि भी किसी ऐसा नहीं किया तो क्या लिखता है मालूम, मैंने तो कोई गलती की नहीं, फिर भी पंच लोग नहीं मानते हैं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मांगता हूं नहीं। समझे ना, तो गलती की ही नहीं। इस तरह बिना की हुई गलतियों के लिए माफी मांगेंगे, और सामने वाला कहेगा कि जब तक ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने गलती की, स्पष्ट शब्दों में लिखित रूप से कि मैंने ये गलती की, तो मैं माफ नहीं करूंगा। साफ साफ लिखे, ये गोल मोल भाषा नहीं चलेगा। क्या करें, अब वो इस बात के लिए तैयार नहीं है ये लिखने को, और वो सामने वाला माफी मांगने के लिए, फिर माफ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या करें, तो कोई अच्छे भाषा के पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम ऐसा बनाओ कि जिसमें छोटे भाई को लगे कि मैंने माफी मांगी ही नहीं, पत्र, और बड़े को ऐसा लगे कि इसने लिखित माफी स्वीकार करके मांग ली। गोलम गोल भाषा किसी की समझ में ही नहीं आए, अकेले पंडितों की समझ में आए। क्यों? और उनने बहुत मेहनत करके, इतने में एक शास्त्र लिख सकते थे, वो भाषा बनाई, और किसी तरह दोनों से वो भाषा स्वीकार करा ली कि वो इस भाषा पे साइन करने को तैयार है और वो उस भाषा पे मांगने को तैयार है। तो अब तो काम सफल हो गया। क्यों? तो फिर इस बात पे झगड़ा शुरू हो जाएगा कि ये जो माफी मांगने का समारोह होगा ना, ये होगा कहाँ, छोटे भाई के घर के बड़े भाई के घर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर की देरी नहीं नाकूंगा। इस बात पे झगड़ा हो गया। तो कैसा, मंदिर में, मंदिर ये काम आता है, न तुम उधर जाओ न वे तुम उधर आओ। अब वे कोई दूसरे के घर में जाएंगे नहीं, उस माफी मांगने का वो करने का क्या अर्थ रह गया बोलिए। फिर भी अब क्या करना, अपन को तो करना है, तो मंदिर में ये समारोह होगा। इसलिए तो मंदिरों में समारोह होते हैं, नहीं तो मंदिरों में इसकी क्या जरूरत है। ये तो दो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है, दो व्यक्तियों के भीतर की चीज है, और वे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से असलियत में क्षमा भाव धारण करें और मांगे। लेकिन हमारे समारोह सब मंदिरों में होने लग गए हैं, और वो ख्याल में आई ना। और जब मंदिर में किसी तरीके से वो क्षमा याचना समारोह संपन्न भी हो गया, तो कितने दिन तक वो कायम रहेगा मुझे बताओ। कायम रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अंदर में क्षमा भाव आया ही नहीं है। तो आज हमारी क्षमा वाणी की ये हालत है। अरे भाई, क्षमा करने के लिए क्षमा मांगने की कहां जरूरत है, क्योंकि यदि सामने वाला अपना क्रोध नहीं छोड़े, अपना मान नहीं छोड़े, तो क्या हम अपने क्रोध छोड़ने के लिए आजाद नहीं है? क्या छोड़ सकते क्या नहीं बोलिए। और हम माफी मांगे और साहब वो माफ नहीं करेगा तो ना करे, तो भी हम अपना मान छोड़ने के लिए आजाद हैं कि नहीं? ये आजादी का पर्व है जिसे हमने गुलामी का बना लिया है। क्यों? वो मांगे तो मैं माफ करूं। क्यों? समझ में है ना? ये कोई पराधीन क्रिया नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जब तुम माफी मांगो बेटा, तो ये इंतजार मत करना कि उसने उसके जवाब में क्या कहा, बस तुम्हारा काम हो गया। तब जब माफ करो तो इंतजार मत करना कि उसने माफी मांगी कि नहीं मांगी। उनने ऐसा ही किया, कह दिया मैं सब जीवों को एक साथ ग्रुप में माफ करता हूं, और सब्बे जीवा खमन तुम्हें, सारे जीव मुझे माफ करें। अब बात आती है कि सब जीवों की बात क्या है। तो मैं ये कहता हूं कि इन मक्खी मच्छरों के प्रति क्या हमने कम अपराध किए? इन निगोदियों के प्रति क्या हमने कम अपराध किए? क्या उनसे हमें माफी मांगने के लिए आवश्यकता नहीं है? आलू में अनंत जीव थे और हमने उसे क्यों उबाल दिया। अनंत जीवों के प्रति हमने कितना बड़ा अपराध किया है,
तो उन जीवों से हमें माफी मांगने की ड्यूटी है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। और माफी मांगने का सही अर्थ यह है कि कल से ऐसा अपराध नहीं करेंगे। आज माफी मांगे और कल फिर शुरू करें तो उसका क्या, उस माफी मांगने का क्या अर्थ है? बोलो। ये तो बहुत महंगा सौदा है। फिर हमको भी इसी सब्जियों को माफ किया कहेंगे तो आलू छोड़ना पड़ेंगे। क्यों? सोच लो भाई। मक्खी मच्छरों के प्रति आपने कम अपराध किया है। एक मच्छर ने आपको काटा और वो आपको खून पी गया, आपको गुस्सा आया। उसने कितना खून पिया होगा अजित भाई आपका? उसका पेट कितना सा है? एक बूंद भी खून नहीं पी सका होगा वो अपना। लेकिन आपने फट से ऐसा करके अपना खून निकाल लिया और उसकी जान निकाल ली है। और यहां पर आपका वो लग गया चिन्ह, लाल लाल लग जाता ना खून का। बोलिए, ये ककड़ी के चोर को कटार मारना नहीं है कि उसने मुझे क्यों काटा? अरे भाई, उसके खेती नहीं होती है, धंधा नहीं होता है, नौकरी नहीं है, दुकानदारी नहीं है, कल कारखाने नहीं है, उसे तो पेट यहीं से भरना है ना कहीं से। बोलो, कहीं ना कहीं से पेट भरना था। उसने आपको काटा है कि अपना पेट भरा है जो बहुत भूखा था। बोलिए, क्या अपराध किया उसने? लेकिन हमने उसे जान से मार डाला। एक छोटा अपराध है। इतना ही होता तो चलती बात कि आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं। बेटा, जब डीडीटी लाओ बाजार से और छिड़को। घर में एक मच्छर नहीं रहना चाहिए। और हमने डीडीटी छिड़काई तो सारे मच्छर, काटा था एक मच्छर ने, बाकी मच्छरों की क्या गलती थी? और मच्छरों के साथ में कॉकरोच भी मरेंगे कि नहीं? और भी जो जीव जंतु होंगे वो मरेंगे कि नहीं? क्यों? और हमने उनके कुल के कुल नाश कर दिए। बोलिए, ये क्या है? इसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सौभाग्य से आप म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए तो आजकल तो अहमदाबाद में बहुत मच्छर हो गए। पूरे नगर में डीडीटी छिड़कवा दो और कहीं एक मच्छर जिंदा नहीं रहना चाहिए। सोचो आप। और दुर्भाग्य से यदि मुख्यमंत्री हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा ही जा रहा है और फिर आपको बना दिया, क्यों? तो क्या होगा इस मलेरिया का और मच्छरों का? कि मैं पूरे गुजरात को मच्छर फ्री कर दूंगा। क्यों? और दीवारों पे लिखाऊंगा कि कहीं भी एक मलेरिया का मरीज मिले तो मुझे लाके बताए, मैं उसे 1000 रुपया इनाम दूंगा। वाह रे वाह। क्यों? और महादुर्भाग्य से यदि प्रधानमंत्री हो गए तो फिर हिंदुस्तान में एक मच्छर नहीं बचेगा। ऐसी ऐसी अनुसंधान कराएंगे, दवाइयां निकालेंगे। क्यों? तो बोलिए, आपने इन मच्छरों के प्रति कम अपराध किया है, उनसे माफी मांगने की जरूरत है क्या? है क्या नहीं है? ये जिनसे तुम मांग रहे इनसे क्या है? इनका तुमने क्या बिगाड़ा है? इनसे तुम्हारे क्या लेना देना है? मन नहीं मांगो तो भी चले, लेकिन उनसे वो मांगने का अर्थ ये है कि कल से मैं ऐसा व्यवहार आपसे नहीं करूंगा। इसका नाम है माफ करना। कि मैं आज तक जो गलती हुई सो हुई, कल से नहीं करूंगा, इसका नाम है माफ करना। और मैंने ये गलती की है, इसका नाम है माफी मांगना। तो माफ करना को कहते पहले नंबर पे। खामेमी सब जीवाना, सब जीवों को मैं माफ करता हूं कि पहले संकल्प करूंगा कल से नहीं करूंगा, फिर आज तक के किए हुओं की माफी मांगू। यदि मैंने वो नहीं किया तो आज तक के किए हुए अपराधों की माफी मांगने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। गंभीरता से विचार करने की बात है। गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में एक जगह फरमाते थे, एक दफे फरमाते थे गुरुदेव श्री कि पर से तो हमने अनेकों बार माफी मांगी है कि एक बार हम अपने आत्मा को ही माफ कर दें। क्यों? तो लोग हंसते हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने से भी माफी मांगी जाती है? मैं कहूँ, अजित भाई माफ कर देना, फिर पंडित हुकुमचंद माफ कर देना, तो आप देखोगे तो क्या होगा? बोलिए,
आप मुझे बताइए, यदि मैं अपने से ही माफी मांगू कैसे, हाथ जोड़ करके, तो फिर लोग फिर पागल खाने में ले जाएंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि हमने अपने प्रति क्या कम अपराध किए हैं? इस तीन लोक के नाथ को जो भगवान आत्मा है, ऐसे खोटे भाव कर करके और नरक निगोद में डाला, इतने काल तक कितने दुख पाए। ये तीन लोक के नाथ को ये भोगों का भिखारी बना दिया। दूध बिना चले नहीं, चाय बिना चले नहीं, बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं। इसकी ये दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? भगवान जिम्मेवार है, कम से कम अब जैन धर्म में तो नहीं है, हम ही है ना। तो हमने इसे इतनी तकलीफ पहुंचाई है, तो इससे भी माफी मांगने की जरूरत है क्या? नहीं, अकेली माफी मांगने की नहीं, इसे भी माफ करने की जरूरत है या नहीं? कि माफ करना माने क्या? कि कल से हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि जिससे ऐसा घोर पाप का बंध हो कि जिससे हमें नरकादि गतियों में जाकर अनंत दुख भोगना पड़े। तो भाई साहब, अकेले जवानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। यदि सचमुच तुम्हें क्षमावाणी पर्व का मनाना है सही रूप में, तो अपना जीवन आमूल चूल बदलना पड़ेगा। हम किसी से जाके एक चांटा मारें और माफी मांगे, भाई साहब माफ कर देना, और उसने कहा अच्छा माफ किया, तो फटाफट दूसरा जड़ दें। बोलो क्या मतलब है इस माफी का? हमारी ऐसा नहीं हो रहा है। आप छाती पे हाथ रख करके देखो कि आपने कल मनाया है ना, मना लिया ना सबने, और हम भी सोनगढ़ गए थे, हमने भी खूब मनाया। अब उसके बाद आत्मनिरीक्षण करें कि पहले जो हमारे हृदय में दूसरों के प्रति क्रोध भाव था, रुचि थी, श्रीमद ने लिखा ना दोष अरोचक भाव, है ना, उसमें कोई कमी आई है? हमने माफी मांगी तो हम अपराध द्वारा नहीं करेंगे, ऐसा विकल्प हमको चित्त में एक सेकंड भी आया है? कि चित्त परसों जैसा ही आज भी है। यदि उसमें कोई अंतर नहीं आया है तो कल की क्षमा वाणी का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने को भी माफ करना चाहिए। देखो दुनिया में अनंत क्रोध किसे कहते हैं जानते हैं आप? अनंतानबंदी क्रोध किसे कहते हैं? कि जब जिसके प्रति जो जिसको क्रोध होता है तो वो उसकी कोई बात उसे सुभाती नहीं है, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, उसकी बात सुनना पसंद नहीं है, उसके बारे में कोई बात करे तो वो पसंद नहीं आती है ना? एक बाप अपने बेटे से बहुत नाराज हो गया, किसी गलती ऐसी गलती हुई होगी, कहते उसे बाप को गलतफहमी हो गई होगी कि बेटे ने ऐसा व्यवहार किया, निकाल दिया उसे घर से, अखबार में निकाल दिया, संदेश में, दिव्य भास्कर में, सब में। क्या? इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या क्या करें? इससे कोई लेन देन करेगा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ना ये मेरा बेटा ना मैं इसका बाप। तो उस बेटे ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, पिताजी को भ्रम हो गया है, किसी ने उनके कान भर दिए हैं क्योंकि वे कान के कच्चे हैं। तो क्या तुम जाके सफाई दे दो ना, समझा दो कि भाई ऐसी बात नहीं है। कि मैं क्या बताऊं, मैं गया था, नहीं सुनना मैंने तेरी बात, निकल जा नालायक यहां से, तू मुझे शकल मत दिखा। अभी क्या करें? इतना गुस्सा आ रहा कि शकल देखना पसंद नहीं। उसने अपने दोस्त से कहा कि भैया मेरी तो भी शकल देखना पसंद नहीं करते, मेरे से तो बात करना पसंद नहीं करते, तू जा और किसी तरह से मेरी बात समझा कि मैंने ये गलती नहीं की, और मान लो कि उनको इसके बावजूद भी है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, जो दंड वो दें वो भोगने को तैयार हूं, लेकिन मेरे से इतना नाराज क्यों है? तो समझना, वो गया तो उसने, अरे आओ भाई सुरेश आओ, बहुत दिनों से नहीं आए, आजकल तो तुम आते ही नहीं हो। क्यों? अब वो क्या है, इसका दोस्त तो निकल गया, वो जिसके पास आता था ना वो दोस्त के पास, वही नहीं है घर में, तो आए क्यों? क्यों? अब आज आया है तो उसी की वजह से आया है। अरे रमेश की अम्मा लाओ, जो चाय पानी लाओ, नाश्ता लाओ, सुरेश आया है। तो यार एकदम प्रेम से बैठा देता।
उसने कहा चाचा जी मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। हाँ बोलो बोलो, एक क्या दो बात करो ना, बोलो बोलो क्या काम है। कि वो जो अपना आपका लड़का सुरेश है ना, उसकी बात मत करना, और जो तुम कहो वो सब करूंगा, लेकिन उस नालायक की बात मत करना मेरे से। तो आप सुनो तो मेरी बात, फिर आप मत मानना। उसने ऐसी गलती की नहीं और वो माफी मांगने को तैयार है। अभी नालायक नहीं तो चुप नहीं रहेगा तुम? अरे चुप रहने की बात नहीं है, एक दो मिनट मेरी बात सुन लो, निकल जा नालायक यहां से। तो धक्का मार के उसे निकाल दिया। जब तक वो नाश्ता लेके और चाय पानी लेके आ गई पत्नी, कहाँ है साला नालायक, सुरेश की बात करता था, मैंने धक्के मार के निकाल दिया। कितना क्रोध है, इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। लेकिन कब रजनी भाई? वो सुरेश के प्रति है तो नहीं, अपने आत्मा के प्रति ऐसा क्रोध हो, उसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। अपने आत्मा के प्रति ऐसा क्रोध है, ऐसे कैसे मालूम पड़ा? कि आत्मा की शकल नहीं देखना चाहते। आज तक देखिए, बोलो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, वही तो शकल नहीं देखना है ना। तो ये अनंतानुबंधी क्रोध हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा की बात नहीं सुनना चाहते हैं। आत्मा बोलता है कि नहीं बोलता है? जब आप कोई खोटा काम करते हैं, चोरी करते हैं, यहाँ तक कोई भी खोटा काम करते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं कि भैया ये बहुत खोटा काम है, ये मत कर। तो अपन दबा देते हैं, चुप रहे, तू क्या समझे, जमाना बदल गया, इतना तो करना ही पड़ता। क्या होता क्या नहीं होता? बोलो, बाप बेटे को, बेटे बाप को दबा देता है। हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं, उसकी हम बात नहीं सुनना चाहते। उसके बारे में कोई बात करे तो वो हमें सुनना पसंद नहीं है। सर में एक सही घटना है कि अपने यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान थे जयपुर में, डॉक्टर, अब नाम नहीं लेता हूँ, स्वर्गवास हो गया उनका। तो बम्बई में वो भूलेश्वर मंदिर में गए और उस कॉलेज के लिए चंदा करने के लिए। तो बम्बई वहाँ बोले कि साहब हमारे प्रिंसिपल साहब का स्वर्गवास हो गया, चंद्रशेखर जी का, तो हमें अच्छा योग्य अच्छा एक प्रिंसिपल चाहिए, कोई विद्वान आपकी निगाह में हो तो बताओ। तो बम्बई वाले भूलेश्वर में गए थे, मैं वहां जाता था, सब मेरे बहुत प्रेमी लोग वहां थे। तो उन्हें छूटते ही कहा, अरे आपके यहाँ डॉक्टर भारल है ना, आप उनको बनाओ ना। तो छूटते ही उन्होंने जवाब दिया, वो आत्मा वाले उन्हें तो आत्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, वो नहीं चलेंगे हमारे यहाँ। मैं जब गया तो उनने मुझे ये बात सुनाई, कौन भूलेश्वर वालों ने, तो भाई क्या बात है तुम्हारे, वो तो आकर ऐसी ऐसी बात करते थे। मैंने कहा भाई ये तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग मुझे आत्मा वाला समझते हैं और ये भी मानते हैं कि मुझे आत्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत बाहर का दिखता है मैं कोशिश करूंगा कि उनका आशीर्वाद मेरे को फैले। मतलब इतनी आत्मा से चिड़ होती है कि आत्मा की बात करने वाले की बात नहीं सुनना चाहते। हर जगह में आत्मा लगा दे, हर जगह आत्मा लगा देते। तो ये है अनंतानुबंधी क्रोध का लक्षण। समझ में है ना आपकी माना? क्यों कि आत्मा के प्रति इतना क्रोध है उसे, क्योंकि ना उसकी शकल देखना है, ना उसकी बात करना है, ना उसकी बात सुनना है, और दूसरे लोग उसके बारे में बात करें तो वो भी नहीं सुनना है। बोलो है? तो ये अनंतानुबंधी क्रोध कैसे जाएगा कि हम आत्मा की बात सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे, तो उसके बिना सच्ची क्षमा वाणी अंदर में प्रकट होती ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी मान, ये सबसे बड़ा क्रोध मान है ना, और ये आत्मा के अनुभव के बिना नहीं जाता। कितनी माफी मांगो और कितनी माफ करने का ढोंग करो, इसमें कोई दम नहीं है। वो अकबर बीरबल का किस्सा सुनाया था ना, गम खाना, ये धंधे के लिए और अपने को क्षमा, मेरे को गुस्सा नहीं आता ऐसा मान के बैठ जाना, मुझे तो कोई घमंड फमंड नहीं है, ये मान के बैठ जाना, इस धोखे में मत रहना। शास्त्र कहते हैं आत्मा के अनुभव में के बिना रंच मात्र भी क्रोध मान माया लोभ कम होते नहीं।
बोले तो ये क्षमा वाणी साधारण पर्व है, ये हमारे कम से कम व्यवहार में भी साल भर के पुराने जितने बैर विरोध हैं उनको धो डालने में समर्थ है, यदि इसका सही उपयोग हम अपने जीवन में करें तो। अरे आप तो व्यापारी लोग हो, दिवाली के दिवाली हिसाब किताब चुकता करते कि नहीं करते, और ऐसे कोई 10-20 खाते हो क्या कि जैसे 5 रुपया लेना है, 10 रुपया उसके जमा है, तो उसको फिर खत्म कर देते कि नहीं। मैं तो जानते ही नहीं था ये कि ऐसा करते हैं लोग, लेकिन जब आदमी जी बहुत बीमार रहने लग गए और उनसे कहा कि दादा आप कुछ देखो जरा संभालो, नहीं तो फिर मेरी बात कोई देखेगा नहीं यहाँ, तो मेरे पास वो लिस्ट लाए कि ये इतनी लोगों के पैसा बहुत चिट्ठी डालो तो भी आते नहीं है, तो इनको खलास कर दें, बट्टे खाते में डाल के खत्म कर दें। करते कि नहीं करते रजनी भाई ऐसा? और इतने के जमा भी हैं तो ये भी पूछते ही नहीं है, तो इनको भी जमा खाते में जमा कर दें, और 10-20 हजार रुपये का घाटा माटा आएगा, लेकिन ये खत्म कर दें। तो मैंने क्या बात करते हो आप, जिनका देना है उनको पचा जाए और जिससे लेना है उनसे मांगे ही नहीं, तगादा भी नहीं करें, इसमें खाते ही में खत्म कर दें, ये मेरे से नहीं होगा। अरे साहब ये तो हमको धंधे पानी में भी हर साल करना पड़ता है, संस्था में भी हर साल करना पड़ता है, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कहा तुम्हारा समय सार हमारी समझ में नहीं आता है पर हमारा ये समय सार तुम्हारी समझ में नहीं आता है, आगे तुम्हें आगे पीछे समझना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ आप तो व्यापारी हैं, तो क्षमा वाणी के दिन एक दफे सारे पुराने खाते बही निकालो, जितने छोटे मोटे बैर विरोध हों, क्यों अब उनको जिसका जमा खर्च करना हो, जिसको माफ करना है उसे माफ कर दो, जिससे माफी मांगना हो परोक्ष में ही मांग के बैर विरोध छोड़ करके अभी क्या है, अब अगले साल से फिर नया करेंगे। तो कमी कौन सी है अपन में, कौन से बीतराग होने वाले हैं, क्यों? लेकिन तुम बरसों बरसों का सारा इकट्ठा रखकर जोड़ करके क्या करोगे। अंतिम एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि भगवान महावीर का 25वां निर्माण वर्ष था, तो साहू जी ने एक कैलेंडर बनाया था। वो कैलेंडर आप लोगों के घर में सब में आया होगा, उसमें एक चित्र था, और उसमें चित्र में क्या था कि क्षमा वाणी के बारे में वो चित्र था। उसमें श्री कृष्ण ने, शिशुपाल था ना, उसने 100 अपराध किए तो उसे माफ कर दिया, और 101 में किया तो उसका गला काट दिया। उसमें गला काटना भी दिखाया था चित्र में, अभी आपके पास पड़ा हो तो देखना उसे। और जब वो हमारे जयपुर में क्षमा वाणी के दिन साहू शांति प्रसाद जी आए, और उनके जो थे नेमीचंद जी, जिनने वो कैलेंडर बनवाया था, उनने खड़े हो गए ये बताएंगे इस कैलेंडर का अर्थ। तो बहुत उनने अर्थ बताए, तो समझना मेरी बात। बाद में मेरा भाषण था, बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि गजब हो गया, एक प्रतियोगिता हुई काय की, उत्तम क्षमा की, और उसमें एक हत्यारा जीत गया। गजब हो गया, गर्दन काट दी। और वो क्षमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, और वो समझा रहे थे कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्योंकि वीर का आभूषण है। यदि वो 100 बार क्षमा नहीं करते तो क्षमा नहीं थी, और यदि 101 बार भी कर देते तो वे कायर कहलाते। इसलिए क्षमा कायरों का धर्म नहीं है। मैंने कहा कि वो जो तुम जैन धर्म की उत्तम क्षमा को प्रदर्शित कर रहे हो, क्यों? अरे भाई उसमें भी लौकिक दृष्टि से भी दम नहीं है कि 100 अपराध उसने जो क्षमा किए थे, वो तो शिशुपाल की माँ उसकी बुआ थी, और उसको वचन दिया था। उसने मांगा था कि हे श्री कृष्ण तू कभी शिशुपाल को मारेगा नहीं, मैं जानता हूं तेरा इसका बनता नहीं है, और कभी भी झगड़ा होगा। तो उसने कहा था बुआ जी 100 अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो गिनती गिन रहा था कि 100 हो जाए तो मैं इसे खत्म कर। क्यों समझे ना?
वो 100 अपराध माफ करने के पीछे भी अंदर में क्षमा भाव नहीं था। और मैं कहता हूं एक अपराध हम किसी का क्षमा कर दें तो दूसरा अपराध हो सकता है, क्योंकि इसे दूसरा गिनो तो तूने पहला माफ नहीं किया, और पहला माफ कर दिया तो दूसरी दफे हुए वो पहला कहलाएगा ना। क्यों? आपने मेरे को 10,000 रुपये उधार दिए लेकिन मैं नहीं चुका पाया। आपने समझ लिया कि भाई अभी पंडित जी से पैसा मिलने वाला तो है नहीं, चाहे जितने हाथ पैर मार लूं, है ही नहीं तो कहां से देंगे। तो कहा पंडित जी मैंने आपको छोड़े 10,000 रुपया छोड़े, क्या फायदा, क्यों मिलने वाले तो है ही नहीं, इतना महान बन गए, महान ही बन जाओ, छोड़ दिए। फिर मैंने कहा भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, छोड़ दिए, मेरे को 5,000 की बहुत जरूरत है। क्या देखो मैं 10,000 छोड़ दिए तो 5,000 दे रहे, 15 हो गए ना, लेकिन तुमने छोड़े पे छोड़ दिए 5 रुपये के 15, बोला तुम हिसाब लगा ही रहे हो तो छोड़े क्या? कि नहीं नहीं मैं आपसे 10,000 मांगूंगा नहीं, मैंने मांगो को तो मिलने वाले 5 भी नहीं है लेकिन सवाल तो ये है कि तुम गिनती चालू है तो छोड़े कहा, तो तुम्हारे 100 अपराधों की गिनती चालू है तो छोड़े कहा। मैंने कहा कि भाई क्या कर, वो बोले क्या करके, तो मैंने कहा पारसनाथ का वो क्षमा भाव क्या कम है कि नवठ ने 9 भक्त तक उनसे बैर विरोध लिया और उनको अवसर किया और उनने उसके बारे में सोचा नहीं और बीतराग भाव धारण के लिए केवल यहाँ के मोक्ष ले गए। ये क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं हो सकता। और मुनि धर्म के बारे में उत्तम क्षमा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है मुनियों की, तो कोई मुनि नहीं मिला हमको ऐसा जो क्षमा में की प्रतियोगिता में जीत जाता। ये तो ऐसे ही हो गया कि जो विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठा बीमारी हो जाने से, वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आया तो सबसे ऊपर उसका पहला नाम था। बोलो कैसी यूनिवर्सिटी होगी? अरे अपने शास्त्रों में तो क्या लिखा है वो आपको मालूम है, मैं जबान पे नहीं लाना चाहता हूं। क्यों? तो कहां गए समझ में ना? और आप उसको सर्वश्रेष्ठ समाधारक सिद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीरता खत्म ना हो जाए। तो वीरता क्या मरने ही मारने में है? क्या युद्ध के क्षेत्र में होती है? धर्म के क्षेत्र में कोई वीरता नहीं होती है? दानवीर धर्मवीर कोई लोग नहीं होते हैं क्या? क्या भगवान पारसनाथ की वीरता में आपको संदेश है? आपको ये डर क्यों लगता है कि वीरता नहीं कायरों का धर्म हो जाएगा? यानी कहने का अर्थ यह है कि क्षमा वाणी हम सही रूप में समझते ही नहीं है, तो उसे जीवन में अपनाने का तो सवाल ही नहीं है। एक दफे गंभीरता से गहरा से उस क्षमा वाणी को समझना चाहिए। और मैंने आपके सामने इतनी बात रखी, जो अपनी धर्म के दर्शन किताब है ना, उसमें क्षमा वाणी लेख है, तो उसमें और इससे ज़्यादा बढ़िया बढ़िया तरीके से उस बात को रखा है। तो आप लोग उसे पढ़ना और क्षमा वाणी का सच्चा अर्थ अंदर में समझने की कोशिश करना। और खामे मी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सभ्य भूदेशु वैरम मध्यम न के नवी।